120 रूल्स का रूल नंबर 12 कहता है इन्वर्जन से ऑफ सेंटेंस से है। स्टेटमेंट आई एम टीचिंग, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। ही इज ए प्लेइंग, नॉर्मल स्टेटमेंट। सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। इन्वर्जन में कुछ होता है, एच हेल्पिंग वर्ब पहले होता है फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब होता है, या तो मेन वर्ब और सब्जेक्ट होता है। इन्वर्जन 2 टाइप का होता है, कंप्लीट इन्वर्जन और पार्शियल इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन में होता है एडवर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और पार्शियल इन्वर्जन में होता है एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। इन्वर्जन लगता है जब इन्वर्जन कब लगता है? इन्वर्जन लगता है एडवर्ब से अगर सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो तो इन्वर्जन लगता है। एग्जाम्पल से देखिए, एडवर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेयर कम्स द किंग, ये कंप्लीट इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। यहाँ एडवर्ब हेयर है और कम्स मेन वर्ब है और द किंग सब्जेक्ट है। आइदर डज ही, एडवर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है, ये पार्शियल इन्वर्जन का है। मतलब डिफरेंस है कंप्लीट और इन्वर्जन में और पार्शियल इन्वर्जन में यही कि कंप्लीट इन्वर्जन में पहले एडवर्ब होता है फिर मेन वर्ब और फिर सब्जेक्ट, और पार्शियल इन्वर्जन में होता है एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर एडवर्ब के बाद कॉमा लगा हो तो ये रूल फॉलो नहीं होता है। अगर एडवर्ब के बाद कॉमा लगा रहेगा तो ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। नो शुनर, नो शुनर के बाद देन लगता है, और हार्डली, रेयरली, स्कैर्शली, वेयरली के बाद वेन लगता है। नो शुनर डिड आई इंटर द क्लास देन इट बिगेन टू रेन, यहाँ पे इन्वर्जन लगा हुआ है, पार्शियल इन्वर्जन। एडवर्ब है फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, फिर नो शुनर के बाद देन लगा हुआ है। कंप्लीट इन्वर्जन और पार्शियल इन्वर्जन में डिफरेंस है कि पहले कंप्लीट इन्वर्जन में पहले एडवर्ब आएगा फिर मेन वर्ब फिर सब्जेक्ट, और पार्शियल इन्वर्जन में है कि पहले एडवर्ब आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। और ये हार्डली, रेयरली, स्कैर्शियली, वेयरली के साथ और हमेशा वेन का यूज करते हैं। इसी वजह से हम इन्वर्जन यूज करते हैं। जब भी नो शुनर के बाद रहेगा तो इन्वर्जन का यूज़ करेंगे। थैंक यू।